दोस्तों नमस्कार दोस्तों, हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि पंजाब और सनराइज हैदराबाद के बीच 9 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोस्तों इस मैच का वेन्यू रहेगा MYS इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मोहाली में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से समान मदद मिलती है। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने के लिए थोड़ा टफ कंडीशन रहती है। हाँ, सेकेंड इनिंग में यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ईजी कंडीशन रहती है। ठीक, अगर बात करूं बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में खासतौर पर पेसर बॉलर यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 11 T20 मैच खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 6 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 5 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर रहा है इस ग्राउंड का 155 रन। देखिए दोस्तों, इस ग्राउंड पर जो है औसतन जो स्कोर रहता है वो आपको 150 to 170 के बीच देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, यहाँ ज़्यादा कुछ ही मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ हाई स्कोरिंग मुकाबला बनता है, टोटल बनता है, वरना औसतन 150 160 के समथिंग 165 ये यहाँ औसत स्कोर रहता है। ठीक है, इन 11 मैचों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं? 71 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 31 तो वहीं सेकेंड इनिंग में 40 विकेट गिरे हैं। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड भी हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल रहता है जब हम टीम बनाते हैं कि भाई फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट गिर रहे हैं, सेकंड इनिंग में कितने विकेट गिर रहे हैं। जब हमको रिकॉर्ड पता होंगे उसके बेस पर हम टीम बनाते हैं तो उससे हमको आसानी मिलती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई टीम कौन कौन सी खेल रही है, उनके प्लेयर की फॉर्म क्या चल रही है। ठीक है, पिच रिपोर्ट कैसी है, पिच कंडीशन कैसी है, इस ग्राउंड पर जो अब तक के मुकाबले हुए हैं उनमें टीमों ने किस प्रकार के यहाँ मैसेज हुए हैं, तो ये चीज़ें भी अहम रोल प्ले करती हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई यहाँ ओपनर बल्लेबाज किस टीम के ओपनर बल्लेबाज किस फॉर्म में, ठीक है, और अपोजिशन के बॉलर किस फॉर्म में, इन चीज़ों का काफ़ी मैटर रहता है टीम बनाते वक्त। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 26 विकेट लिए हैं, वहीं फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को महज 6 विकेट मिले हैं। ठीक है, बात करें सेकंड इनिंग की तो सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 23 विकेट और वहीं सेकंड इनिंग में स्पिनर को महज 12 विकेट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराए या बॉलिंग फर्स्ट करे या सेकंड करे, हम उसके पेसर को अपनी टीम में पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, स्पिनर चाहे तो हम ऑलराउंडर स्पिनर या किसी टीम में अगर हम चेंजेस करना चाहें तो एक रेगुलर पेसर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम टीम्स वीकनेस की। टीम्स वीकनेस की बात करें दोस्तों तो पंजाब के जो बल्लेबाज हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है। वहीं सनराइज हैदराबाद के जो बल्लेबाज हैं उनको भी राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है। लेकिन मैंने आपको क्लियरली बोला है कि यहाँ पर जो पेसर बॉलर हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो दोनों टीमों के जो पेसर बॉलर हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, प्लेयर की बॉलरर्स की फॉर्म के बेस पर। ठीक है, इस मैच में रिस्की पिक्स की बात करूँ तो दोस्तों इस मैच में शशांक सिंह, अब्दुल समद, सैम करन और हरप्रीत बरार ये हमारे लिए 4 रिस्की पिक रहेंगे। ठीक है, जिस प्रकार की पिच कंडीशन है उसके बेस पर ये प्लेयर हमारे लिए एक रिस्की पिक हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप इनको पिक करें, लेकिन हाँ हमारे लिए किसी टीम में अगर चाहें तो इनमें से आप टीम को प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, एक लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब बात करेंगे हम की प्लेयर इन दिस मैच। दोस्तों जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस कर सकते हैं, या एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, अगर चाहें तो अगर प्लेयर की फॉर्म अगर अच्छी होगी तो तब 2 नंबर के प्लेयर को पिक करना, वरना आप 3 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर आप फोकस करके चलना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर रहेगी। ठीक, मैं जो ये नंबर देता हूँ ये मैं पूरे एनालाइज करने के बाद आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है ना, उसके बाद बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस से आपको पता चलेगा कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं। अगर आपको यही पता नहीं होगा कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं, उसके बेस पर आप टीम नहीं बनाएंगे। अगर आप ये देखेंगे कि भाई ये प्लेयर फॉर्म में है वगैरह है, ये चीज़ें देखेंगे तो आप कहीं पर फंस सकते हैं। ठीक है, जब आपको पता होगा कि इस ग्राउंड पर इस प्रकार के मुकाबले होते हैं और मैं जो 2 वेन्यू मैच समझाऊंगा तो उससे आपको पता चलेगा भाई इस प्रकार के मुकाबला होने की भी संभावना है। आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं कि भाई दोनों टीमें इस फॉर्म में, उनके बॉलर इस फॉर्म में, बल्लेबाज इस फॉर्म में, और मुझको इस प्रकार से कंडीशन में किस प्रकार की टीम बनानी चाहिए। ठीक है, और किस प्रकार के प्लेयर को वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी देनी चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा, मैं आपको 2 वेन्यू मैच समझाऊंगा, एक ये वाला एक ये वाला, तो इससे आपको क्लियर होगा कि भाई हमको किस प्रकार की टीम बनानी है। सबसे पहले बात करूंगा मैं कॉमन फैक्टर की। देखिए दोस्तों
उसके बाद आप अपने हिसाब से भी टीम बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बेहतरीन रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाने का काम मेरा है और मैं आपको एक बेहतरीन रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिल्ली का परसों 23 तारीख को ही यहाँ मुकाबला खेला गया था। देखिए यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में देखिए स्कोर कितना बना है 174 और विकेट कितने गिरे हैं 9। एक एक चीज़ को आप पूरे ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। और पंजाब ने आसानी से चेज कर लिया 177 और विकेट कितने गिरे हैं 6। और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज 1 नंबर, 3 नंबर और नंबर 9 पर इम्पैक्ट प्लेयर आए थे अभिषेक पोरल। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही यहाँ पर 29 होगा और यहाँ पर साई होप ने 33 रन का स्कोर किया और अभिषेक पोरल ने 32 का। तो आपको क्लियर पता चल गया कि फर्स्ट इनिंग में कौन कौन से बल्लेबाज स्कोर कर रहे हैं और पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है फर्स्ट इनिंग में। अगर मैं देखिए यहाँ दूसरा वाला वेन्यू मैच है, ये है 2023 का, वो भी नवंबर में। ठीक है, ये जो घरेलू डोमेस्टिक क्रिकेट जो चलती है उसके मुकाबले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर इंटरनेशनल मुकाबले या IPL के जो मुकाबले हैं वो अभी तक खेले नहीं गए हैं, सिर्फ ये वाला मुकाबला ही यहाँ IPL का खेला गया था जो कि 23 मार्च को इसी साल का है। और इस वाले में देखिए, इस वाले मुकाबले में भी क्या हो रहा है कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है 158 का स्कोर बनाया, विकेट कितने गिरे हैं 6 और आसानी से सेकेंड इनिंग में चेंज हो गया है। यानी कि कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर होगी, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा चेंज करना मतलब आसानी से चेंज यहाँ स्कोर हो सकता है। ठीक है, और यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाज 5 और 7 नंबर के बल्लेबाज ने स्कोर किया, पावर प्ले में 3 विकेट गिरे हैं। तो एक कॉमन फैक्टर ये है कि फर्स्ट इनिंग में जो है हम क्या कर सकते हैं कि मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज पर फोकस करके चल सकते हैं। क्यों, 2 चीज़ें हमको पता चल गई कि यहाँ पर सेकेंड इनिंग में जो है जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके लिए ईजी कंडीशन रहती है। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर होगी। और जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके लिए यहाँ पर क्या रहेगा कि मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज पर हम फोकस करके चल सकते हैं, बशर्ते आप 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, अगर बात करूं मैं अगर बॉलिंग सेक्शन की, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में देखिए यहाँ पेसर ले रहे हैं 5 विकेट और स्पिनर को महज 2 विकेट मिल रहे हैं। ठीक हो गया ना, तो ये हो गया फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में। अगर दूसरे वाले वेन्यू मैच में फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग कर रही है, एक बार फिर से यहाँ पेसर 6 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस वाले मैच में 6 विकेट लिए हैं फर्स्ट इनिंग में। और जो परसों खेला गया था IPL का मुकाबला, इसमें भी कितने विकेट लिए हैं 5। यानी कि कहीं ना कहीं जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, आप चाहे तो 1 या 2 पेसर के साथ जा सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ जाना। ठीक है ना, किसी मैच में आप क्या कर सकते हैं, 1 पेसर प्लस 1 पेसर ऑलराउंडर प्लस 1 रेगुलर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, वरना 2 पेसर प्लस 1 ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको हर प्रकार की कंडीशन आपको पता होगा कि भाई मैंने आपको इसलिए पहले स्टार्टिंग में बोल दिया था कि भाई इस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, तो यहाँ पर किस प्रकार के मुकाबले होने की संभावना ज़्यादा है और प्लेयर की फॉर्म क्या है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक बेहतरीन टीम बना पाएंगे दोस्तों। ठीक है ना, उसके बाद बात करूंगा मैं सेकेंड इनिंग की। तो देखिए पंजाब ने आसानी से चेंज कर लिया है दोनों वेन्यू मैचेस में। आपको मैंने बोला कि क्लियर तरीके से चेंज हो रहा है और सेकेंड इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है और पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं। ठीक है, अगर वहीं मैं बात करूं सेकेंड इनिंग की, तो यहाँ पर देखिए आप सेकेंड इनिंग में भी 3 और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है सेकेंड इनिंग में और पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। यानी कि क्लियरली बात है कि सेकेंड इनिंग में भी यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि हाँ कि अगर टॉप ऑर्डर के प्लेयर वैसे जो ओपनर बल्लेबाज आते हैं, अगर उनकी फॉर्म अच्छी नहीं होगी तो आप उनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं और किसी मैच में चाहें तो आप उनको पिक करके भी चल सकते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेकेंड इनिंग में जा रहे हैं तो आप उनके प्लेयर की मतलब आप मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज पर ट्रस्ट करके चल सकते हैं। ठीक हो गया, इस वाले मैच में भी आप देखिए और पावर प्ले में तो यहाँ विकेट गिर ही रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, आपको इस बात पर ध्यान देकर चलना होगा। अब देखिए सेकेंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग करा रही है, पेसर 3 विकेट और स्पिनर को 2 विकेट मिल रहे हैं फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में। ठीक है, जो कि परसों का ही मुकाबला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए और सेकेंड वाले वेन्यू मैच की बात करूँ तो देखिए एक बार फिर से पेसर को 2 विकेट और स्पिनर को भी 2 विकेट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा अगर हम एनालाइज करें हर चीज़ को, अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि दोस्तों यहाँ पर सेकेंड इनिंग में भी हम चाहें तो पेसर प्लस स्पिनर का कॉम्बिनेशन लेकर चल सकते हैं। ठीक हो गया, अगर बात करें कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना होगा तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि जो या तो हम ऑलराउंडर प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो आप उसके ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं, जो पेसर जो पेस अटैक करता हो, मतलब पेस गेंदबाजी करता हो। ठीक है, और वरना आप किसी रिस्क लेकर एक जिस बॉलर की फॉर्म अच्छी होगी उसको भी आप कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि यहाँ जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके किसी एक प्लेयर को, ठीक है, खासतौर पर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज को आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद दोस्तों अगर आपको इससे भी अगर आपको बेहतर कुछ और समझ आ रहा है तो आप
क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी टीम बनाकर चल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मेरा काम है आपको अच्छे रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाना, ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है ना। उसके बाद कंडीशन होती हैं दो, मैं आपको 2 कंडीशन के बेस पर टीम दूंगा। यदि अगर पंजाब बैटिंग फर्स्ट करेगी तो तब हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं, और अगर सनराइज हैदराबाद बैटिंग फर्स्ट करेगी तो तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। ये एक डेमो टीम है, ठीक है ना। आप चाहें तो इसके साथ भी जा सकते हैं कुछ चेंजेस करके, ठीक। तो और अपने हिसाब से भी आप टीम बनाकर चल सकते हैं। अगर पंजाब बैटिंग फर्स्ट करेगी, क्योंकि मैंने आपको वेन्यू रिकॉर्ड पहले ही समझा चुका हूं कि जहां पर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए उतनी अच्छी कंडीशन है नहीं, तो मैंने शिखर धवन को पिक करके चलाया। किसी मैच में आप चाहें तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। सैम करन को पिक करूंगा। सैम करन बेकार फॉर्म में है, लेकिन पिच कंडीशन ये कहती है कि यहाँ पर थोड़ा सा पेसर को मदद है, तो हाँ मे बी, और मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है, तो एक चांस मैंने सैम करन पर लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सिकंदर रजा, क्योंकि यहाँ स्पिन को भी पिच से मदद है और ये गेंदबाजी कराते हैं और बल्लेबाज अच्छे हैं, बशर्ते की फॉर्म खराब है। इन दोनों प्लेयर की फॉर्म खराब है, लेकिन मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा रिस्क लेकर मैं चलूंगा, ठीक, इस मैच में। और जितेश शर्मा को मौका दूंगा, कगिसो रबाडा को, ठीक है। उसके बाद सनराइज हैदराबाद की तरफ से मेरे पास रहेंगे अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम, शहबाज अहमद, पैट कमिंस, टी नटराजन, मैं चाहूँगा तो नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरी क्लासन, इन दोनों में से एक को पिक करके चलूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा और अपने बेस पर भी आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या आएगी, अगर सनराइज हैदराबाद की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो मैं ओपनर को ड्रॉप भी करके चल सकता हूँ। मैं एडन मार्करम को पिक करूँगा, शहबाज अहमद को पिक करूँगा, हेनरी क्लासन को पिक करूँगा, नीतीश कुमार रेड्डी को पिक करूँगा और टी नटराजन को मैं यहाँ से पिक करके चलूँगा। और पंजाब की तरफ से शिखर धवन, प्रभसिमरन सिंह, सैम करन, सिकंदर रजा, किशोर रबाडा और अर्शदीप सिंह, ये मेरी एक प्रमुख चॉइस रहेंगे। अगर बात करूं मैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो मैं चाहूँगा कि पंजाब की तरफ से मैंने 2-4 नाम मैं सेलेक्ट किए हैं, जिसमें सैम करन, सिकंदर रजा, किशोर रबाडा रहेंगे। और सनराइज हैदराबाद की तरफ से मैं एडन मार्करम, शहबाज अहमद और टी नटराजन, इन प्लेयरों पर वाइस कैप्टनसी के कुछ नाम सजेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर ये नाम मुझे लगते हैं कि भाई इस कंडीशन के बेस पर ये एक मतलब नाम हो सकते हैं, ठीक है, जिस पर हम रिस्क लेकर चल सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की बात करूं तो शिखर धवन की फॉर्म की बात करें, 1-70, 45, 22 ये इनका फॉर्म चल रहा है, यानी कि कंडीशन के बेस पर प्लेयर को पिक भी कीजिएगा और ड्रॉप भी। और नंबर 2 पर मिलेंगे हमको जॉनी बेयरस्टो। प्रदर्शन की बात करें, इनका रिकॉर्ड करंटली जो इनकी फॉर्म चल रही है, देखिए 22, 42, 8, 9, मतलब आप चाहे तो ट्रस्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप ट्रस्ट नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। पिक और ड्रॉप, ये वाली जो मैं हमेशा नीति अपनाता हूँ, मैं आपको भी बताता हूँ कि भाई पिक एंड ड्रॉप ये चीज़ आपको क्लियरली करनी होगी, ठीक है। नंबर 3 पर प्रभसिमरन सिंह की बात करूं, 35, 19, 25, 26 ये इनका फॉर्म चल रहा है। सेकेंड इनिंग में मैं इनको पिक करके भी चल सकता हूँ, किसी मैच में आप चाहे तो इनको फर्स्ट इनिंग में भी पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि सेकेंड इनिंग में इसलिए क्योंकि एक तो इम्पैक्ट प्लेयर है, दूसरा दोस्तों जो है सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए इजी कंडीशन है, तो तब उस कंडीशन में आप शिखर धवन या जॉनी बेयरस्टो को तब पिक करके चल सकते हैं। सैम करन की बात करूँ, देखिए इनका फॉर्म 5 रन 0 विकेट, 0 रन 3 विकेट, 23 रन 1 विकेट, 63 रन 0 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है करंट, ठीक है। ये आपको गेंदबाजी से या बल्लेबाजी से कुछ ना कुछ पॉइंट देकर जाते हैं, ठीक है। तो इनको भी आप पिक भी करना, ड्रॉप भी करना, हाँ इस मैच में की प्लेयर का काम कर सकते हैं। सिकंदर रजा की बात करूँ, 15 रन 0 विकेट, 6 रन 0 विकेट, 22 रन 0 विकेट और 4 रन 0 विकेट। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इस विकेट पर थोड़ा सा स्पिन के लिए जो है थोड़ा ठीक ठाक कंडीशन है, बहुत ही बेहतरीन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मे बी आप अगर चांस लेना चाहें तो सिकंदर रजा पर चांस ले सकते हैं। लेकिन क्लियर कर दूं, फॉर्म थोड़ी सी अप और डाउन वाला मामला इनका चल रहा है सिकंदर रजा का। शशांक सिंह की बात करें तो देखिए 61, 9 रन 22, 21, 0, मतलब इनका कोई फॉर्म कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ पिछले मैच में इन्होंने एक ज़बरदस्त नॉक खेली है, ठीक है। और यहाँ पर मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है, तो अगर आप चाहें तो किसी मैच में इनको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे जितेश शर्मा। दोस्तों हो सकता है कि जितेश शर्मा का नंबर इस मैच में थोड़ा सा आगे कर दिया जाए, यानी कि ऊपर बल्लेबाजी करने आ जाए। तो देखिए इनकी फॉर्म की बात करें, देखिए तो 16, 27, 9, 28, 1 ये इनका फॉर्म चल रहा है जितेश शर्मा का। और मेरा मानना है कि हो सकता है इस मैच में ये आपको ऊपर जो है बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप जितेश शर्मा को पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। उसके बाद मिलेंगे हमको आशुतोष शर्मा, ठीक है। इम्पैक्ट प्लेयर पिछले मैच में रहे थे, 31, 8, 17, 81 ये इनका फॉर्म रहा है। अब नंबर 8 का प्लेयर हमारे लिए कितना इम्पैक्ट डालेगा ये थोड़ा सा कहना मुश्किल रहेगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे हमको हरप्रीत बरार। हरप्रीत बरार की बात करें तो 1 विकेट,
0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं। स्पिन को पिच से थोड़ी बहुत मदद है, किसी में पिक और किसी में ड्रॉप कीजिएगा। हर्षद पटेल 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट। यहाँ पर पेसर को पिच से मदद है, तो आप इनको पिक करके भी चलिएगा और किसी में ड्रॉप करके भी। अगर बात करें हम नंबर 11 पर मिलेंगे हमको कौन, किशोर रबाडा 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 1। और जैसी कंडीशन है किशोर रबाडा हमारे लिए वाइस कैप्टनसी का एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फॉर्म के बेस पर अगर बात करूँ मैं तो इनको मैं पिक करके जरूर चलूँगा, ठीक है। अर्शदीप सिंह 0 2 0 2 3, ये इनका फॉर्म ऐसा चला है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन वाला मामला है। और वैसे भी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर रहेंगे टीम में, आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों किक करके चलना, ठीक है ना। कंडीशन देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो किस कंडीशन में आप इनको पिक करना चाहेंगे और किस कंडीशन में ड्रॉप, क्योंकि इनकी टीम किस फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है ना, सॉरी गेंदबाजी कर रही है, सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कर रही है, आपके लिए ये जानना भी काफ़ी अहम रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 किसकी, सनराइज हैदराबाद। सनराइज हैदराबाद की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे आपको ट्रेविस हेड, इम्पैक्ट प्लेयर रहते हैं। देखिए 31 19 62 21 18 1, ये इनका फॉर्म चल रहा है करंट में। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने एक इनिंग अच्छी खेली थी 62 रन की, ठीक है ना, उसमें भी इनको पहले ही जीवनदान मिल चुका था, ठीक है। तो देखिए जैसी पिच कंडीशन है, सेकंड इनिंग में आप इन पर रिस्क लेकर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हाँ फर्स्ट अगर चाहे तो फर्स्ट इनिंग में भी, लेकिन हाँ काफ़ी रिस्की रहेंगे क्योंकि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए उतनी अच्छी कंडीशन है नहीं, ठीक है ना। मैंने आपको अभी वेन्यू मैचेस में आपको क्लियरली समझा दिया है कि भाई यहाँ पर किस प्रकार की टफ कंडीशन रहती हैं। अगर आप एक या दो टीमें बना रहे होंगे तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, 1 या 2 टीमें बनाने में लोग जो हैं सारी की टीमें लगभग 90% जो टीमें बनती हैं वो लगभग सिमिलैरिटी रहती है, एक प्लेयर ही चेंज रहता है, वरना 90% एक रहती है। अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना, उसके बेस पर आप ये सोच सकते हैं कि भाई इस प्रकार की कंडीशन हो सकती है, तो मैं उस प्लेयर को किस मैच में पिक भी कर सकता हूँ, किस मैच में ड्रॉप भी कर सकता हूँ। और आपको ध्यान देना होगा कंडीशन, ठीक है ना, तो और प्लेयर की फॉर्म और पोजीशन बॉलर की फॉर्म, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें क्लियर होंगी, आप निश्चित तौर पर बेहतरीन टीमें बनाएंगे दोस्तों। उसके बाद अभिषेक शर्मा की बात करूं, 37 रन 0 विकेट 31 29, ये ठीक है, आप इन पर रिस्क ले सकते हैं, चाहे आप इनको फर्स्ट इनिंग में भी पिक करके चल सकते हैं और सेकंड इनिंग में भी दोस्तों। वैसे भी स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं, अगर बाय चांस इन्हें एक विकेट भी ले लिया तो कम से कम ड्रीम टीम में आने के चांस, इस प्लेयर के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है ना। खासतौर पर सेकेंड इनिंग में हमारे इम्पैक्ट प्लेयर रह सकते हैं। एडन मार्करम की बात करें तो देखिए 50 17 42 18, ये इनका फॉर्म चल रहा है। मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, यहाँ पर हमारे लिए क्रूशियल रहेगा, ठीक है ना। आप इन पर फोकस करके चलिएगा। हाँ, जब आप ज़्यादा टीमें बना रहे हैं तो ड्रॉप करके भी चलिएगा। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे शाहबाज अहमद, 18 रन 1 विकेट 22 रन 1 विकेट। तो दोस्तों अगर इनकी फॉर्म की बात करूँ, अगर ये नंबर 4 और 5 पर भी बल्लेबाजी करने आते हैं, अगर 20 से 25 रन बल्ले से बनाते हैं, अगर मान लीजिए 1 या 2 विकेट ले लें, तो हमारे लिए बहुत की प्लेयर का काम करेंगे। और शहबाज अहमद का जो रिकॉर्ड है वो भी कुछ ठीक है, कम से कम इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर ड्रीम टीम में आने के लायक ये प्लेयर में काबिलियत तो है, ठीक है। उसके बाद मिलेंगे हेनरिक क्लासन, विकेट कीपर में चॉइस रहेंगे हमारी। देखिए 10 24 80 63, इन्होंने दो जो इनिंग खेली थी बीच में वो इनकी बेहतरीन रही थी। उसके बाद ये 24 10 ये चल रहा है, ठीक है। आप इनको पिक भी कीजिएगा और ड्रॉप भी कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद मिलेंगे नंबर 6 पर नीतीश कुमार रेड्डी, राइट हैंड बल्लेबाज और साथ में राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी कराते हैं। अब टीम इनको गेंदबाजी देगी या नहीं देगी ये तो कैप्टन के डिसीजन पर डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए पिछले मैच में 14 रन नॉट आउट है 4, ये इनका जो अन्य आपको ये स्कोर दिख रहा है, ये इनके करंट के रिकॉर्ड है, यानी कि डोमेस्टिक रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम नंबर 7 पर अब्दुल समद, ये तो एक प्योर बैट्समैन है लेकिन नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आते हैं। पिछले मैच में इनकी बैटिंग नहीं आई, उसके पहले 29 15 103 2, ये बीच ये आपको रिकॉर्ड दिख रहा है, ये क्या है, ये इनके डोमेस्टिक रिकॉर्ड है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए चलिएगा कि भाई हम कहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। हाँ, अब्दुल समद पर इस मैच में रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम पैट कमिंस की बात करें, ये आपको हर मैच में 1 से 2 विकेट आपको डन इट लेके चलेंगे। अगर इनका रिकॉर्ड देखें तो इस प्लेयर को मैं छोड़ नहीं सकता, हाँ ठीक। तो यहाँ पर खासतौर पर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, मैंने आपको ऊपर क्लियरली बता रखा है कि यहाँ पर पेसर बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मे बी आप इस प्लेयर पर फोकस करके जरूर चलिएगा, ठीक है। मैं आपको जब भी सनराइज हैदराबाद की टीम के बारे में बताता हूँ, मैं आपको यही बात हमेशा बताता हूँ कि भाई हाँ, कि अगर आप चाहें तो इस प्लेयर पर ट्रस्ट करके चल सकते हैं और हमेशा ये प्लेयर आपको ड्रीम टीम में दिखेगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे भुवनेश्वर कुमार की। भुवनेश्वर कुमार है, अगर स्विंग मिलेगी तो चलेंगे, वरना इनकी धुनाई होने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है, क्लियर है। और तो आप
पिक और ड्रॉप दोनों करके चलिएगा। मयंक मार्कंडे की बात करें, रिस्क लेकर आप एक टीम में इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, जयदेव उनादकट। जयदेव की बात करें तो ये देखिए 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है। लेकिन हाँ, जिस प्रकार की पिच कंडीशन है आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। उसके बाद मिलेंगे टी नटराजन, ठीक है। आप चाहें अगर तो इस मैच में एक टीम में मैं इनको वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकता हूं। टीम डूबे तो डूबे, अगर ग्रैंड लीग विन करेगी तो आपको मालूम है क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप टी नटराजन पर दाव लगा सकते हैं इस मैच में, ठीक है। कंडीशन मैंने आपको रिकॉर्ड पहले ही बता दिया है कि कहां पर कितने विकेट ले रहे हैं, तो आप ट्राई करके चल सकते हैं। बस मैं इतना कह रहा हूं वाइस कैप्टनसी के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको मैच से जुड़ी हर जानकारी दे दी है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।